घर। उसके पास पढ़ने के लिए समय नहीं था क्योंकि वह हर वक्त काम में लगा रहता था। सुबह उठते ही वह अपने खेत में चला जाता था और सारा काम करके ही घर आया करता था। उसके पिताजी अक्सर बीमार ही रहते थे। वह उनकी सेवा भी बहुत करता था, लेकिन जब भी उसके साथ के लड़के स्कूल जाया करते थे तो वह भी यही सोचा करता था, मगर क्या किया जा सकता था। उसके पास समय था ही नहीं तो वह क्या करे। घर में सिर्फ उसके पिताजी और वह सुशांत ही रहता था। सुशांत अपने पिताजी के लिए खाना बनाना और घर की सफाई और अपने खेत के सारे काम को वही करता था। वह इन सब काम के बाद करने के बाद यही सोचा करता था कि मेरे साथ बहुत परेशानियां हैं। घर में हम 2 लोग ही रहते हैं, पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, मेरे साथ के सभी लड़के स्कूल जाते हैं। सुशांत को पढ़ना अच्छा लगता था, मगर वह कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी एक दिन उसकी बुआ सुशांत के घर आई और कहने लगी कि ऐसा कब तक चलेगा, तुम बहुत परेशान हो, ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो और वहीं पर रहो। सुशांत के पिताजी ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है, तुम इस बात को अच्छी तरह जानती हो, मगर सुशांत को तो मेरे साथ भेज सकते हो, वह अकेला यहाँ पर कब तक ऐसे ही रहेगा, और तुम्हारे लिए भी ऐसा ही कर रही हूँ। सुशांत अगर यहाँ पर रहेगा तो वह कभी पढ़ नहीं पाएगा और जीवन में उसे आगे बढ़ना है, तुम ही ऐसा सोचते क्यों नहीं हो। सुशांत के पिताजी यह बात अच्छी तरह जानते हैं, मगर अगर सुशांत भी चला गया तो मैं अकेला यहाँ पर कैसे रहूँगा। सुशांत की बुआ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तुम उसे मेरे साथ भेजना भी नहीं चाहते हो और खुद भी जाना नहीं चाहते हो, ऐसा कब तक चलेगा और क्या इसका कोई और भी हल है। अभी वह छोटा है, वह जब बड़ा होगा तो उसकी भी जिम्मेदारियां बढ़ेगी। तुमने कभी सोचा है? अभी तो कुछ सोचा नहीं है, मगर मैं सोच रहा हूँ कि उसकी जल्द ही शादी कर दूँ, उसे भी आराम मिलेगा और हमारा घर भी चल जाएगा। बुआ ने कहा कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है, अभी वह छोटा है, अभी उसकी शादी ठीक नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, मौसी की लड़की को यहाँ पर भेज देती हूँ, जिससे तुम्हें खाने की परेशानी नहीं होगी और तुम्हें इलाज भी करवा लेना चाहिए, जिससे जल्दी ही ठीक हो जाओ। ऐसा कब तक चलेगा? बीमार होने पर कुछ नहीं होगा, ठीक रहोगे तो सब अच्छा होगा। अगले दिन बुआ के साथ में मौसी की लड़की भी आ गई थी और बुआ ने यह कहा था कि जब तक सुशांत की शादी नहीं होगी तब तक तुम्हें घर का कोई भी काम नहीं करना होगा। मौसी की लड़की सब घर का काम जानती है, यह सब कर लेगी। उसके बाद सुशांत को भी अच्छा लग रहा था, अब उसे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा रहा था। उधर सुशांत के पिताजी भी ठीक होने लगे थे और जब वह ठीक हुए तो सुशांत का काम भी कम हो गया था। अब वह अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकता था। यह सब मौसी की लड़की की वजह से हो रहा था। आदमी कितना भी काम कर ले, मगर कुछ ऐसे काम हैं जो वह नहीं कर पाता है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। अब मौसी की लड़की भी बड़ी हो गई। उसके बाद बुआ ने कहा कि इसकी भी शादी का रिश्ता आने लगा है और मेरी मानो तो सुशांत की भी शादी कर सकते हो। मौसी की लड़की का रिश्ता तय हुआ तो सुशांत ने भी बहुत अच्छी तरह से घर में तैयारी की थी। सुशांत जानता था कि अगर वह न होती तो हमारे घर में कुछ भी नहीं होता। उसकी वजह से आगे पढ़ पाया हूँ और पिताजी की तबीयत भी ठीक हुई है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आई है, इसलिए उसकी शादी में कोई भी कमी नहीं होने वाली थी। सुशांत के पिताजी ने उसे अपनी बेटी की तरह ही समझा था, इसलिए उसके लिए वह सब कुछ कर रहे थे। सुशांत ने अपनी तरफ से काफ़ी तोहफे दिए थे। जब शादी का प्रोग्राम समाप्त हुआ तो सभी लोग अपने अपने घर चले गए और सुशांत के पिताजी ने भी सुशांत की शादी तय कर दी थी, क्योंकि अब वह घर को खाली नहीं रखना चाहते थे। इसलिए सुशांत की शादी भी अब तय हो गई थी और अगले महीने उसकी शादी थी। सुशांत भी अपने पिताजी को खुश देखना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि पिताजी ने जीवन भर बहुत मुश्किल में मुझे संभाला है और धीरे धीरे पिताजी का काम भी कम कर दिया था। सुशांत को एक सेठ के यहाँ पर अच्छी नौकरी मिल गई थी। सेठ का गोदाम था और उसे सम्मान रखा हुआ था। सभी लेन देन सुशांत ही कर रहा था। सेठ को भी सुशांत का काम अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह बहुत ही ईमानदारी से सब कुछ कर रहा था। सुशांत की अब शादी भी होने वाली थी। शादी में जब बुआ आई तो कहने लगी कि अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। सुशांत के पिताजी ने कहा कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बुआ ने कहा कि तुम छोटे हो, इसलिए छोटों की मदद करना यह बहुत ज़रूरी है, इसमें और कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अब सुशांत बड़ा हो गया है और वह तुम्हारी सबकी देखभाल कर सकता है। अब चिंता की कोई बात नहीं है। सुशांत की भी शादी हो चुकी है और अब सुशांत को उसकी पत्नी पिताजी की सेवा में लगे हुए थे। सुशांत जानता था कि उसके पिताजी ने उसके लिए बहुत कुछ मुश्किलें उठाई हैं और अब उनकी सेवा करना उसका धर्म था। इस तरह सुशांत का जीवन सफल हो गया था और वह अपने काम को अच्छे से कर रहा था। मुश्किलें आती हैं और हमें सिखा जाती हैं, इसलिए कभी परेशान न होना जीवन बढ़ने का नाम है और हमेशा आगे बढ़ते रहना। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।